मैं अभी खड़ा हूँ ऐसी जगह जो इतिहास के पन्नों में इसकी व्याख्या की जाती है। जी हाँ, महात्मा गांधी सेतु, जो कि पटना से हाजीपुर को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर उत्तर दक्षिण की दिशा में बना यह पुल है। बहुत लोग हैं जिन्हें पता नहीं होगा, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, ये एशिया का सबसे लंबा एक ही नदी पर बना सड़क पुल में शुमार हुआ करता था। इसकी लंबाई 5750 मीटर है, तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर के अंदर। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन मई 1982 में किया था। इसका निर्माण गैमन इंडिया लिमिटेड ने किया था। लिहाजा यह पुल उत्तर बिहार की जीवन रेखा है। प्रतिदिन 5 लाख से अधिक लोग इस पुल से गुजरते हैं और तकरीबन 1.5 करोड़ लोग महीने में इस पुल से गुजरते हैं। यह पुल अकेला संपूर्ण यातायात का भार झेल रहा है। लिहाजा एक बड़ा अड़चन ये आ रहा है कि सरकार इसके समानांतर पुल बना रही है, जिसका उद्घाटन बहुत जल्द होने वाली है। दरअसल समस्या ये आ रही है कि सरकार चाहती है कि पश्चिम पुल शुरू हो जाए तो पूर्वी लाइन वाली यानी पुरानी पुल तोड़ दिया जाए और पश्चिम पुल के समानांतर भी पुल बनेगी। आम जनता चाहती है कि पश्चिम पुल के साथ जब समानांतर पुल बनेगी तब ये पुरानी पुल तोड़ा जाए। अगर ये पुल टूट जाएगी तो जाम की स्थिति दयनीय हो सकती है। लिहाजा गांधी सेतु बचाओ अभियान शुरू किया गया है, जो कि संयोजक सह संस्थापक अध्यक्ष जो हैं इसके हमारे डॉक्टर बी झा मृणाल के द्वारा की गई है। बड़ा कदम है और क्या मांग है और आप इससे जो ये अभियान का सबसे इम्पोर्टेंट मकसद क्या है? ये गांधी सेतु बचाओ अभियान उत्तर बिहार में रहने वाले 8 करोड़ लोगों की आवाज़ है, जो राजधानी पटना से जिनका आवागमन का मुख्य साधन गांधी सेतु है। और इस गांधी सेतु पे प्रतिदिन 5 लाख से ज़्यादा लोग यानी महीने में 1.5 करोड़ लोग आते जाते हैं और महाजाम को झेलते हैं। इस जाम के कारण गांधी सेतु पे सैकड़ों मरीज एम्बुलेंस में लेटे लेटे ही दम तोड़ देते हैं। कई लोगों की परीक्षाएं छूट जाती है, अनगिनत लोगों की ट्रेनें और फ्लाइट्स छूट जाते हैं, जिसके कारण वो गंतव्य स्थान पे समय से नहीं पहुंच पाते हैं और उनको बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये गांधी सेतु बचाओ अभियान का उद्देश्य इसी को ध्यान में रख के किया गया है। हमारी सरकार से मांग है कि गांधी सेतु के जो 2 लेन हैं, पूर्वी और पश्चिमी लेन, अभी पश्चिमी लेन पर काम चल रहा है, इसको तोड़ के बनाया जा रहा है, जिसके कारण महाजाम की स्थिति उत्पन्न होती है। जाम से तो काफ़ी समस्या होती ही है। अब जो लोग ड्यूटी जाने वाले हैं उनको टाइम पे पहुंच नहीं पाते हैं। यहाँ पर किसी को किसी मीटिंग अटेंड करनी या शादी अटेंड करनी तो पुल पे जाम लगने का किसी का मीटिंग छूट जाता है। समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है जाम की वजह से। दोनों बर्बाद होता है। उसके समानांतर भी एक पुल बनने वाला है, तो सरकार चाहती है कि ये पुल भी तोड़ दिया जाए। तो क्या आप लोग ऐसा चाह रहे हैं कि ये पुल भी रहे और साथ में वो भी पुल रहे? दोनों साइड में रहे, तो ये भी साइड रहे और वो भी साइड रहे, तो लोगों को आसानी होगी। अब क्या है, टाइम का पहुंचना हर बंदे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बंदा नहीं पहुंच पाता। किसी को मीटिंग में जाना, कोई नौकरी कर रहा है, कोई प्राइवेट सेक्टर में, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में। सबसे बड़ा जो मेन रीजन आ रहा है टाइमिंग की आ रही है। अभी आप देख सकते हो कितना जाम है इस रोड पर। लोग इसका काम पूरा होते ही पूर्वी लेन को भी तोड़ने की योजना है सरकार की। हमारी सरकार से मांग है कि जब तक इस पुल के समानांतर 2 पुल जो बन रहे हैं अभी तेजी से, एक कच्ची दरगाह और बिदुपुर वाला पुल है जिस पे काम लगा हुआ है अभी, और एक गांधी सेतु को बिल्कुल सट करके एक पुल बनने वाला है जिसका शिलान्यास होने वाला था मार्च में। जब तक ये दोनों पुल नहीं बन जाते हैं तब तक दोनों लेन को चालू रहने दिया जाए, पूर्वी लेन को नहीं तोड़ा जाए। कारण यह भी है कि जो ये पूर्वी लेन है, पश्चिमी लेन के बनने के 8-10 साल के बाद ये तैयार हुआ था और अकेला ही यह लेन दोनों लेन का भार झेल रहा है।
वैसे ही दोनों लेन चालू हो जाने पर हर एक लेन पे भार आधा हो जाएगा, जो कि आसानी से इस पे लोग सफ़र कर सकेंगे। वैसे भी ये कोरोना का समय है और उत्तर बिहार के जो ज़्यादातर लोग जो गंभीर इलाज के लिए पटना ही आते हैं। अभी कोरोना को लेकर के भी आप देखेंगे कि जो NMCH हैं, कोरोना के मॉडल हॉस्पिटल हैं और एम्स हैं, उनके आवागमन के लिए उत्तर बिहार से यही एक पुल है जो कि मुख्य रूप से जोड़ता है उत्तर बिहार को। और जो अभी टेंशन चल रहा है चाइना से, उसमें जो हम लोगों के जो रिलेशंस हैं, जो नेपाल से हैं या पाकिस्तान से जो या चाइना से हैं, उसको भी यदि ध्यान में रखा जाए, भी नज़र में रखा जाए, तो ये मुख्य जो पुल है जो कि उत्तर बिहार के कई जिलों को राजधानी पटना से जोड़ता है, अभी इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और अभी दोनों लेन को चालू रहने देना चाहिए। हमारे गांधी सेतु बचाओ अभियान का ये उद्देश्य है कि दोनों लेन को अभी चालू रहने दिया जाए और सरकार से हम यह मांग करते हैं कि जब तक दोनों समानांतर पुल नहीं बन जाते हैं तब तक दोनों लेन पर यातायात जारी रहे। यदि हमारी सरकार ये मांग नहीं मानती है तो हमारे हजारों कार्यकर्ता जो पूरे कई जिले में हैं, कार्य कर रहे हैं, अभी कोरोना के कारण संयम बरत रहे हैं। यदि हमारी सरकार नहीं मानती है हम लोगों की मांग, तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन को विवश होंगे अहिंसात्मक रूप से। हमने सरकार को चिट्ठी लिखा है, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और संबंधित पथ निर्माण मंत्री नितिन गडकरी जी और नंदकिशोर यादव जी को भी पत्र लिखा है, ईमेल भी किया है उन्हें और हमें सरकार से राहत की उम्मीद है। हमने माननीय मंत्री रामविलास पासवान जी से बात की है, हम जो यहाँ के स्थानीय मंत्री केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी हैं, उनको भी मेल किए हैं, उनको भी पत्र लिखे हैं और हम लोग एक PIL की भी तैयारी में हैं जो पटना हाई कोर्ट में हम लोग करेंगे, PIL भी करने वाले हैं। और जो हमारे हजार कार्यकर्ता जो जिनके रूह में ये रोबड़ों में ये जो उनकी तरफ है, जो उनकी जो व्यवस्था जो उन्होंने जाम को झेलने के कारण जो उनकी पीड़ा है, वो तैयार हैं वो जन आंदोलन के लिए, जो कि सरकार को शायद आने वाले दिनों में महंगा पड़ेगा। कारण हम लोग अहिंसात्मक रूप से ही आंदोलन करेंगे, चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, लेकिन आंदोलन करेंगे ताकि जो सोई सरकार है, जो इनके मुलाजिम लोग हैं, जो नीति बनाते हैं, नीति निर्धारण करते हैं, आप मुझे बताएं कि गांधी सेतु के बगल में 6 लेन का पुल बन रहा है, उसके फिर बगल में 4 लेन का पुल बन रहा है और गांधी सेतु का 4 लेन, मतलब 6, 4, 10, 14 लेन की ज़रूरत है सरकार को, लेकिन अभी 2 लेन से काम चल रहा है। और कितनी नरबली चाहिए सरकार को, कितने लोगों की जान लेने के बाद ये जगेंगे। हम लोगों से करबड़ प्रार्थना है सरकार से कि जब तक समानांतर 2 पुल नहीं बन जाते हैं तब तक दोनों लेन पे यातायात चालू रहे और पूर्वी लेन को नहीं तोड़ा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। शिव जी, आपसे पूछना चाहते हैं कि ये जाम में क्या समस्या आ रही है आपको? बहुत समस्या आ रही है, बहुत समस्या आ रही है। पैसे के साथ साथ टाइम भी बर्बाद हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कुछ दिन बाद ये हमारा पश्चिमी लाइन जो नया पुल ओपन हो जाएगा, उसके बाद सरकार चाहती है कि ये पुल जिस पे हम लोग खड़े हैं, ये पुल को बंद कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए। लेकिन जनता चाहती है कि एक अभियान है हमारा जिसमें महात्मा गांधी सेतु बचाओ अभियान है, जिसमें लोग चाह रहे हैं कि जो नया पुल है, नया पुल के साथ साथ ये पुराना पुल को भी समानांतर चलाया जाए, ओपन रखा जाए, जब तक कि नए पुल के साथ एक पैरेलल पुल और ना खुल जाए या मुकामा पुल ताले चालू नहीं हो जाए, जब तक इसको चालू करके रखा जाए। आप समर्थन करते हैं इस अभियान का? समर्थन करते हैं सर। ये आज जाम है,
रोज लगता है, रोज जाम लगता है। क्या समस्या आता है जाम होने के बाद? गाड़ी खराब और ओवरटेकिंग जाम होने के बाद तो पूरा लंबा लाइन हो जाता है। आम जनता चाहती है कि ये जो नया पुल के साथ साथ ये पुराना पुल भी साथ में चालू रहे। क्या आप इसका समर्थन करते हैं? यस सर, ठीक, समर्थन रहे तो अच्छा बात है, जाम नहीं लगेगा, बढ़िया रहेगा, ऐसा ही आपका कहना। कितने सालों से चला रहे हैं ट्रक? हमको हो गया 18 साल हो गया सर। 18 साल में हमेशा अप डाउन करना पड़ता है यहाँ से? दिन भर में एक बार जाना एक बार आना होता है। हमेशा जाम रहता है? 18 साल से जाम झेल रहे हैं। कभी ऐसा मिला ही नहीं कि एक बार में हम पुल पार कर जाएं। 18 साल में पुल है, कितने सालों से इस पर ट्रैवल कर रहे हैं? ये तो लगभग 15-20 साल से बन रहा है, अभी तक तैयार नहीं हुआ है, लेकिन बगल वाला जो पुल बन रहा है। मैंने आपसे सवाल ये है कि ये 15-20 साल से आप इस पुल पे यातायात कर रहे हैं, तो रोज जाम का क्या है? जाम हमेशा लगता है कि कभी कभी? जाम तो हमेशा लगते रहता है, कभी ठीक रहता है, कभी ठीक रहता है, कि जाम की समस्या हमेशा रहती है। पुल जब अभी फिलहाल इसको पुल तोड़ा जाता है, फिर समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा, फिर समस्या बनी रहेगी। जब बगल वाला पुल, पैरेलल पुल जब बनकर तैयार होता है, उसके बाद ही इसको तोड़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपके सीधे तौर पे कहना यह है कि जब नया पुल बन जाए उसके बाद भी ये पुल को ओपन रखा जाए, दोनों पैरेलल चले? हाँ, मेरा ये कहना है। रोज लगता है या आज लग रहा है? डेली लगता है। इससे क्या परेशानी आता है जाम लगने के बाद? जाम लगने के बाद तो परेशानी आता ही है सर। कितने सालों से चला रहा है? हमारा तो सर ड्राइविंग हो गया कम से कम 8 साल हो गया। 8 साल में लगातार ये जाम रहता है, मिला है आपको? हम ये इधर में तो 2 साल से ये ड्राइविंग कर रहे हैं, बाकी हम नागपुर में। जाम मिला है कि नहीं? नहीं था, जाम तो डेली रहता है सर। जाम तो ये आज रोज कल ही एक मरीज मर गया मेरे गाड़ी का। ओ अच्छा, तो ये जो जाम में क्या समस्या, सबसे बड़ा समस्या क्या आता है? सबसे बड़ा समस्या मरीज को मारना, जाम है बहुत ज़्यादा। एक नया पुल के साथ पैरेलल पुल एक और ना बन जाए तब तक ये पुल रहेगा। क्या आप इसका समर्थन करते हैं? हाँ, पूरा उसमें जरूरी है, पूरा बगल में जो पुल बन जाए उसके बाद ही पुल को चालू किया जाए, तोड़ा जाए। अच्छा, आपको पता होना, आपसे पूछना ये चाहते हैं कि जब एम्बुलेंस से जाते हैं तो लोग जब एम्बुलेंस से लेके जाते हैं तो पेशेंट वगैरह डेट भी करते हैं क्या? कल ही डेट किया था, पूरा जाम था, क्या करते हैं हम लोग, क्या रात में तो ही हाल है, दिन से ज़्यादा। पुल है गांधी सेतु पुल, इस पर क्या समस्या आती है जाम को लेकर? हमेशा से ऐसे ही रहा है, ये हमेशा से ऐसे ही रहा है, हमेशा जाम रहा ही है। पैसे के साथ साथ समय भी बर्बाद होता है क्या आप लोग का? बिल्कुल समय बर्बाद होता है और इतनी धूप में आना जाना बहुत ही टफ होता है। आप इसमें समर्थन करते हैं कि दोनों पुल को ओपन रखा जाए? जी, दोनों को रखा जाए, अगर कम्युनिकेशन उससे बढ़िया हो तो वो भी सही है। कम्युनिकेशन बेटर होना चाहिए। सर, ये जाम की स्थिति रोज रहती है क्या? प्रतिदिन माने 24 घंटा में 22 घंटा जाम रहता है, और जाने आने में जितने भी आदमी को एग्ज़ाम है, परीक्षा है, इंटरव्यू है, और यहाँ तक कि मरीज को प्रतिदिन 1, 2, 3 मरीज यहाँ पर दम तोड़ते हैं एम्बुलेंस पे। तो हम चाहेंगे कि जब तक इस पुल के बगल में समानांतर पुल नहीं बन जाता है तब तक इस पुल को तोड़ना कहीं से उचित नहीं है। और दीघा यहाँ पर भी पुल बन रहा है कच्ची दरगाह के पास, और ये दोनों पुल बन जाए तब इसको तोड़े। अच्छा, ये जो जाम जो लगती है तो इसमें आप लोग का क्या क्या चीज़ हानि होती है? समय बर्बाद होता है, पेट्रोल बर्बाद होता है, मानसिक प्रेशर रहता है, ड्यूटी जाना रहता है, ड्यूटी समय पर नहीं पहुंचते हैं, वेतन कट जाता है, माने बहुत सारी परेशानी है। इसलिए के बाद ये जो है पुल, इसको रोक दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा, तो क्या आप समर्थन करते हैं इसके लिए? पूरे समर्थन करते हैं कि इस पुल को यदि तोड़ा जाएगा तो हम लोग जो भी संस्था इस पुल में लगे हुए हैं उनके साथ हैं हम लोग। इसको तोड़ना नहीं है किसी भी सूरत पर, कम से कम 3 साल तक इसको नहीं तोड़े जब तक समानांतर पुल जब तक स्टार्ट नहीं होता है। पश्चिमी लेन का जब नया पुल बनने के बाद जब समानांतर पुल स्टार्ट नहीं होता जब तक ये पुल नहीं तोड़ा जाए, ये कहना चाहते हैं सरकार से? यही मांगे आपकी? बस यही मांगे सरकार से कि इस पुल को जब तक समानांतर पुल नहीं बनता है तब तक इसको नहीं तोड़े। यातायात में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ से क्रॉस करते हैं, और हमारे साथ जुड़े एक शख्स इनसे पूछना चाहते हैं कि ये जो जाम में आप आए हैं, ये डेली जाम रहता है कि सिर्फ आज जाम है? नहीं, ये तो जाम डेली रहती है, हर दिन का यही स्थिति है यहाँ पुल की। क्या क्या परेशानियाँ आती है इस जाम में आपको? बहुत परेशानियाँ। हम पटना हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, पर डे हमको 1 से 1.5 घंटा लेट हो जाती है ये पुल के जाम की वजह से। पश्चिमी लाइन का पैरेलल पुल जब ओपन हो तब इसे क्लोज किया जाए, तो क्या आप इसके लिए सहमत हैं या
क्या कहना चाहते हैं इसके लिए? नहीं, इसके लिए तो हम सहमत है कि दोनों लाइन जब तक चालू रहेगा तब तक पब्लिक को सुविधा होगी आने जाने में, कहीं भी कोई जाम का दिक्कत नहीं लगेगा। जब तक समानता बगल में पुल नहीं तैयार हो जाता है, इसको तोड़ना उचित नहीं होता है। क्रॉस करते हैं लेके 365 दिन सर, बहुत दिन जाम रहता है सर। क्या समस्या आती है इसको लेकर के? ये कि पुल जाम रहता है, गाड़ी घोड़ा पुराना नया चलता है, ओवरटेक के चलते जाम होता है सर, ओवरटेक के चलते जाम होते रहता है। ड्राइवर साहब हैं, इनसे पूछना चाहते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी इन्हीं को झेलना पड़ता है। ये जो जाम है ये डेली लगता है, किसी फाज लगा है? डेली लगता है सर। किस टाइप का परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपको? परेशानी यही होता है सर, डेली जाम लगता है। डेली परेशानी यही होता है जाम में, जो हम लोग खाने पीने के लिए भी दिक्कत हो जाता है, टाइम पर पहुंच नहीं पाते हैं। समर्थन ये है कि दोनों पुल पैरेलल रखा जाए स्टार्ट। हाँ जी सर, अभी दोनों पुल रखा जाए, इसलिए कि जाम बहुत हेवी हो जाएगा। उस पुल चालू हो जाएगा, सिंगल रहेगा, इसके चलते दोनों पुल क्लियर रहेगा तो ठीक रहेगा। हमारे साथ बस ड्राइवर थे जो कि तकरीबन 365 दिन कंटिन्यू ये बस चलाते हैं और इनका सबसे बड़ा इनका कहना है कि दोनों पुल को समानांतर ओपन रखा जाए। जब नया पुल भी ओपन हो जाए और साथ में पुराना पुल दोनों भी ओपन रखा जाए। पूरा का पूरा यातायात चरमरा चुका है पूरा, लोग काफ़ी परेशान हैं। हमारे साथ जुड़े हैं एक शख्स, इनसे पूछना चाहते हैं कहाँ से आ रहे हैं सर आप? सोनपुर से। ये आप डेली आना जाना करते हैं क्या? हाँ जी, रोज जाना। तो ये जो स्थिति आज है कि डेली रहती है? डेली रहती है सर। इस जाम में क्या क्या प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं? बड़ा प्रॉब्लम सर होता है, जो मुझे अगर पहुंचना होता है 2 बजे, मैं पहुंचता हूं 4 बजे, जिस वजह से क्या होता है मुझे पर मंथ सैलरी में मुझे मतलब डिडक्ट हो जाता है मेरा पूरा सैलरी। अच्छा, जितने भी लोग यहाँ से क्रॉस करते हैं पटना के लिए सब मुझे मेरे ख्याल से सारे लोग एम्प्लॉय ही जाते हैं, क्या कि अभी जितना भी ज़्यादातर लोग प्राइवेट जॉब में अधिकतर लोग, और गवर्नमेंट जॉब में भी होंगे, बट वो लोग भी जाना होता है पटना। लैंड जो न्यू वाली पुल है उसके पैरेलल भी एक पुल बनने वाली है, कब ये पुल को क्लोज किया जाए, तब इस पुल को तोड़ा जाए, क्या आपका क्या राय है इसके लिए? बिल्कुल सर, इससे हम बहुत 100% सहमत हैं सर। हम भी चाहते हैं जो सर, अगर सपोज मान लो ये अगर चालू हो जाएगा और इसे भी चालू किया तो जैम का जो स्थिति है, सपोज मान लो मुझे ना घर से निकलना पड़ता है, 2 बजे की ड्यूटी होती है, मुझे 1 बजे निकलना पड़ता है, फिर भी मैं 3 बजे 4 बजे पहुँचता हूँ, तो कम से कम हम ये तो रहेगा ना सर, जो मतलब टाइम पे पहुँच जाऊँगा। अगर आधे घंटे का टाइम है, पटना हाजीपुर टू पटना आधा घंटा लगता है सर, लेकिन आज की डेट में 1.5 घंटा 2 घंटा लग जाता है बिकॉज ऑफ जाम। ठीक है, तो हम भी चाहते हैं सर ये पुल को ना तोड़ा जाए जब तक कि इसके ऑल्टरनेट कोई पैरेलल कोई पुल ना बन जाए, या फिर कच्ची दरगाह वाला पुल ना बन जाए। हम ये चाहते हैं सर। आप डेली क्रॉस करते हैं इस पुल से या आज बहुत दिन बाद कर रहे हैं? नहीं, मैं महीने में 1-2 बार क्रॉस कर जाता हूँ। तो अच्छा, ओके। तो ये जब क्रॉस करते हैं तो ये जाम आप हमेशा मिलता है या कभी कभी मिलता है? मैं पिछले 14 सालों से महीने में 1-2 बार क्रॉस करता हूँ। कभी भी ये 2 साइडेड नहीं चालू रहा है, हमेशा 1 साइडेड चालू रहा है, और कम से कम पटना आने में हमें 6 से 7 घंटा लग जाता है, और इस पुल पे 2 से 2.5 घंटा आराम से। पैसे की बर्बादी तो मतलब एक बार पैसे ले लिया जाता है, फिर बाद में तो पैसे नहीं लिया जाता। हाँ, कभी कभी ये होता है कि बहुत ज़्यादा जाम लग गया तो बीच रास्ते से हमें फिर उस पार जाना पड़ता है, फिर ऑटो वाले अपने हिसाब से पैसे लेते हैं, तो यही करना पड़ जाता है। पीछे जाना पड़ता है, फिर उधर हाजीपुर से पैसे दे के आना पड़ता है एक्स्ट्रा। इसके लिए सहमत हैं? बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि फिर भी अगर वो एक ही लेन चालू रहेगा तो वही जाम वाली प्रॉब्लम ऐसे कंटिन्यू बनी रहेगी। अगर ये चलता रहता है, अगर मरम्मत के लिए कुछ दिन के लिए बंद होता है तो हम लोग इसके लिए थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, बट अगर कम्प्लीटली इसको सैनिटाइज करके बंद कर दिया जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है आगे भविष्य में। समय बर्बाद होता है सर, 2-3 घंटा रोज बर्बाद होता है। रहना चाहिए सर, तो जाम कम लगेगा, नहीं तो ज़्यादा लगेगा। इसका सहमत करते हैं कि दोनों पुल ओपन रहे? हाँ सर। क्या नाम है? अनिल जी, ठीक। रोज लग रहा, पूरे बर्बाद हो रहा है। मिथिलेश जी पूछना ये चाहते हैं कि आप इसका समर्थन करते हैं कि दोनों पुल रहे? दोनों पुल रहेगा। दोनों पुल रहेगा तो फ़ायदा क्या होगा आपको? फायदा यही होगा, जाम नहीं लगेगा। रोज लगता है जाम। क्या क्या समस्या आ रही है जाम से लेकर के? बहुत परेशानी हो रहा है, धूप गर्मी, एक तो जाम में लेकिन तबियत भी खराब हो जाता है। पैसा और समय दोनों बर्बाद हो रहा है। हाँ, बहुत नया पुल है, उसके साथ साथ ये भी पुल, दोनों पुल को चालू रखा जाए, क्या आप इसका समर्थन करते हैं? जी हाँ, दोनों पुल चालू रखा जाए या एक पुल चालू रखा जाए? दोनों चालू रखा जाए ताकि आदमी को जाने आने में सुविधा कम हो, अच्छा से घर चल जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन हुआ। कितना साल से चला रहे हैं टेम्पो? ऑटो तो हम लगता है 5-7 साल से चला रहे हैं।
गर्मी आता है तो ये ऐसे ही रहते हैं कि कुछ मुरेठा उरेठा बांधते हैं? गर्मी आता तो गमछा वमछा लेके चलते हैं। अभी तो शादी में गए तो शादी से भी लौट रहे हैं। हाँ, तो मास्क उस पहन कर रहिए, अभी जान रहे हैं ना। पैकेट में रखे हुए हैं। इसका तो डेली का नियम है, दोनों बर्बादी नहीं हो रहा है। डीजल गाड़ी स्टार्ट रहा है तो डीजल जरिए रहा है। अच्छा, आम जनता चाहती है कि वो नया पुल के साथ साथ ये पुराना पुल भी साथ में चलते रहे। क्या इसका आप समर्थन करते हैं? समर्थन करने का मतलब यह है कि मान लेते हैं अगर उसको भी चालू कर दिया जाए वो तो चालू हो जाएगा, लेकिन अगर फिर बाद में इसमें भी तो प्रॉब्लम आ सकता है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि जब ये नया पुल है, जब नया पुल बन जाएगा तो उसके पैरेलल उसके सटे हुए एक और पुल बनेगा, तब तक इस पुल को ओपन रखा जाए। अभी ये तो सरकार की अथी है, अनुमति है। आपका क्या कहना है कि दोनों पुल ओपन रखा जाए या एक ही पुल रखा जाए? नहीं नहीं, दोनों। इससे क्या फ़ायदा होगा आपको? फायदा होगा तो हमें लाइन में जो अभी लगे हुए हैं, हम तेल जलाते हैं तो पैसा जियान हो रहा है, ये तो बचत होगा। सारे लोग, जितने भी लोग हैं, उनका कहना यही है कि जो जब तक पश्चिमी पुल के पैरेलल पुल ओपन ना हो जाए, काम नहीं शुरू हो जाए, ये पुल को ना तोड़ा जाए, ना इसे कुछ छेड़खानी नहीं किया जाए। लोग हैं, इनसे बात करने के बाद कंक्लूज़न ये निकला कि लोग, हज़ारों से लाखों लोग इस यहाँ यात्रा करते हैं और लोगों का यही मानना है कि जब तक समानांतर पुल पश्चिम पुल के सटे एक और समानांतर पुल ना बन जाए, तब तक इस पुल को, जिस पे मैं खड़ा हूँ, इसे बिल्कुल नहीं तोड़ा जाए। और हमारे इस संस्थापक थे, जो इस अभियान के संस्थापक है, बड़ा कदम उठाया है, बड़ा मुहिम उठाया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए है। ये कितना सक्सेसफुल होगा ये तो आने वाले दिन में पता चलेगा। कैमरामैन कादिर खान के साथ समीर मलिक, हिंदुस्तान न्यूज़ 18।